ऑर्थोग्राफिक व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर कन्वर्ट करना। ठीक है, ऑर्थोग्राफिक व्यू को आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर कन्वर्ट करना। ऑर्थोग्राफिक को हम हिंदी में बोलते हैं लंबकोणीय दृश्य और आइसोमेट्रिक को बोलते हैं सममितीय दृश्य। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू को सममितीय दृश्य के अंदर हमें कन्वर्ट करना है। परीक्षा के अंदर क्वेश्चन आएगा, ड्रा द आइसोमेट्रिक व्यू कन्वर्ट इनटू ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन। ठीक है, इस ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन को हमें आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर कन्वर्ट करना है। ठीक है, डायग्राम कोई भी आ सकता है। हमने शुरू में सिंपल सा डायग्राम लिया है। ठीक है, जिसके अंदर सम्मुख दृश्य ये होगा, पार्श्व मतलब साइड ये होगा, प्लेन मतलब टॉप व्यू है जिसका ये होगा। ठीक है, अब इसके अंदर बनाना शुरू करेंगे तो सबसे पहले आइसोमेट्रिक व्यू के अंदर हमें ये देखना है कि फ्रंट किस साइड में आएगा और साइड कौन सी साइड में आएगा और अपना टॉप है वो कौन से व्यू के अंदर आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले बनाना शुरू करें डायग्राम को। मैं सबसे पहले सम्मुख व्यू को ले लेता हूं। तो सबसे पहले हमें जो काम करना है वो है एक आधार रेखा हमें ड्रॉ करनी है। कोई भी माप की हमें एक आधार रेखा ड्रॉ कर लेनी है। उसके बाद में करना क्या है कि ऑर्थोग्राफिक व्यू के अंदर इसके डायग्राम के एंगल्स देखने हैं कि ये कौन कौन से एंगल्स के अंदर बना हुआ है। ठीक है, तो ऑर्थोग्राफिक व्यू है वो 180 डिग्री और 90 डिग्री व्यू के अंदर बनता है। 180 डिग्री और 90 डिग्री के कोण पर बनता है। तो अभी क्या करना है, जो 180 डिग्री की जो रेखा है उसे हमें कन्वर्ट करना है 30 डिग्री में, और जो 90 डिग्री की रेखा बचेगी उसे 90 डिग्री के अंदर ही रहने देना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम शुरू करेंगे। तो यहां पर लिखा हुआ है सम्मुख दृश्य। ठीक है, ये किस तरीके से कन्वर्ट किया हुआ है, यहां पर लिखा है फ्रंट, यहां पर है साइड और यहां पर है टॉप। जब कोई भी डायग्राम को अपन थर्ड एंगल प्रोजेक्शन के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो उस फ्रंट है वो प्लस के निशान में नीचे की तरफ आएगा और साइड उसके विपरीत आएगा और फ्रंट के ऊपर आएगा टॉप। ठीक है, तो फ्रंट बनाना शुरू करेंगे। तो फ्रंट कौन सी साइड में बनेगा, फ्रंट बनेगा इधर वाली साइड में, फ्रंट आएगा यहां पर, और इसके विपरीत इस साइड में जो व्यू जाएगा वो जाएगा साइड का, और इन दोनों के ऊपर क्या बनेगा, टॉप बनेगा। ठीक है, तो फ्रंट बनाना शुरू करें हम। तो सबसे पहले हमें रेखा देखनी है कि फ्रंट के अंदर ये रेखा कितना mm है। ठीक है, तो ये रेखा है 60 mm। कितने डिग्री के अंदर, 180 डिग्री के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक 60 mm की 30 डिग्री के अंदर रेखा ड्रॉ करेंगे। 30 डिग्री के अंदर 60 mm एक रेखा खींचेंगे। फिर इस रेखा को अपन माप लेंगे 60 mm तक, ये हो जाएगी यहां तक। ठीक है, ये हो जाएगी कौन सी रेखा, ये वाली। अब इस रेखा कहां से शुरू हुई है, इस पॉइंट से शुरू हुई है, खत्म यहां पर जाकर, और यहां से 90 डिग्री के अंदर कितना है, तो इधर वाली साइड में देखिए 20, 20 40 और 20 60, मतलब ये 60 है और ये भी 60 mm है। तो कितने डिग्री के अंदर है, 90 डिग्री के अंदर है। तो साइड स्क्वायर से अपन 90 डिग्री के अंदर एक 60 mm की रेखा ड्रॉ करेंगे। तो मैं स्केल से खींचता हूं। कुछ इस तरीके से 60 mm की रेखा आ जाएगी। उसके बाद में इस वाले पॉइंट से 90 डिग्री के अंदर कितनी रेखा है, ये 20 mm। कौन से पॉइंट से, इस पॉइंट से, मतलब ये जो रेखा है वो इस पॉइंट से है। तो ये रेखा कितनी आएगी, 90 डिग्री के अंदर 20 mm। तो 90 डिग्री के अंदर हम
20 mm खींचेंगे, ये आ जाएगी 90 डिग्री के अंदर 20 mm। उसके बाद में ये रेखा इधर वाली साइड में 180 डिग्री के अंदर है, इस पॉइंट से इधर जा रही है, मतलब इस पॉइंट से इधर की तरफ जा रही है। तो ये कितनी जा रही है, इसका माप हमें यहां पर मिलेगा, कितना है 20 mm। तो 30 डिग्री के अंदर कितनी जाएगी ये 20 mm। तो 30 डिग्री के अंदर सेट स्क्वायर को रखेंगे और 20 mm की हम रेखा खींचेंगे, एक अंदाजन रेखा खींच लेंगे, उसके बाद में इसको माप लेंगे अपन। ठीक है, अभी क्या करना है, अब ये पॉइंट कहां तक आ गए, हम यहां तक आ गए, इस बिंदु तक आ गए, यहां तक। अब इस बिंदु से 90 डिग्री के अंदर कितनी है 20 mm। तो 90 डिग्री के अंदर वापस यहीं पर सेट स्क्वायर को रखेंगे और 20 mm हम ड्रॉ करेंगे इस तरीके से। ठीक है, एक सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है, यहां से ये स्टेप, फिर ऊपर, फिर 180 डिग्री, फिर 90 और फिर 180 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो ये पॉइंट हमारा कहां तक आ गया, यहां तक आ गया। इसके बाद में वापस 180 डिग्री के अंदर 20 mm है, तो इसको हम खींचेंगे 30 डिग्री के अंदर। तो 30 डिग्री के अंदर सेट स्क्वायर को लगाएंगे, फिर इसको खींच देंगे 20 mm और इससे सेट स्क्वायर से एक अंदाजन रेखा खींच के और इसको मापेंगे हम 20 mm। ठीक है, अभी ये जो बिंदु आया है अपना, ये यहां से यहां तक कौन सा है, ये वाला। ठीक है, अब इसके बाद में वापस कितने डिग्री पर है, 90 डिग्री के अंदर कितना mm 20 mm। तो 90 डिग्री के अंदर वापस 20 mm हम खींचेंगे इस तरीके से। ठीक है, तो ये बिंदु कौन सा होगा, ये वाला। इसके बाद में 180 डिग्री के अंदर 20 mm है, तो हम कितने डिग्री के अंदर खींचेंगे इसे, वापस 30 डिग्री के अंदर। इसको यहां से यहां तक। ठीक है, अब इसके बाद में हमें क्या करना है, ये जो हमारा व्यू बना है, ये व्यू कौन सा है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, ये जो व्यू था हमारा, इसको हमने 30 डिग्री के अंदर कन्वर्ट कर दिया, तो कौन सा व्यू हो गया, ये फ्रंट का व्यू हो गया। इसके बाद में कौन सा है, साइड व्यू है। साइड की लेंथ कितनी है 60 और हाइट कितनी है 60 mm। तो इसको हमें क्या करना होता है, एक इमेजिन करना होता है, हमें मन ही मन के अंदर एक डायग्राम बनाना होता है, एक आकृति बनानी होती है कि डायग्राम किस तरीके से बनेगा। अभी यहां से देखिए आप, एक सीढ़ी नुमा आकृति बन रही है। ठीक है, और इसके साइड में देखेंगे तो ये सीढ़ी नुमा आकृति के डायग्राम यहां पर जुड़ेगा, ये यहां पर इस तरीके से ही जुड़ेगा। मतलब ये यहां पर एक सीधे एंगल के अंदर है, 90 डिग्री के एंगल के अंदर, तो ये पूरी रेखाएं आ नहीं सकती, क्योंकि यहां से अगर अपन 90 डिग्री के अंदर इस तरीके से डायग्राम बना देंगे यहां से यहां तक, तो ये तो व्यू पूरा बनेगा ही नहीं, क्योंकि इधर से सीधी है वो अदृश्य हो जाएगी। तो करेंगे कैसे, सबसे पहले ये देखिए कि इस पॉइंट से इधर रेखा कितनी जा रही है 60 mm जा रही है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 60 mm एक रेखा खींचेंगे, सेट स्क्वायर की मदद से 60 mm की एक रेखा खींचेंगे। फिर इसको स्केल से नाप लेंगे, कहां तक है ये है यहां तक। ठीक है, अब ये रेखा अपनी कौन सी आ गई 60 mm, ये वाली आ गई। अब इसके ऊपर कितनी है 90 डिग्री के अंदर 20 mm, यहां पर भी 90 डिग्री के अंदर 20 mm, और ये वापस कितने डिग्री में मिल रही है 180 डिग्री के अंदर। ठीक है, तो 90 डिग्री के अंदर 20 mm थी दोनों कॉर्नर पर, तो इसको मैं यहां से 90 डिग्री के अंदर 20 mm खींच लूंगा। कौन सी, एक तो ये वाली कौन सी हो जाएगी ये, और दूसरी ये वाली, तो ये कौन सी हो जाएगी ये, और इसके ऊपर ही इसको बंद किया हुआ है 180 डिग्री के अंदर, तो ये 30 डिग्री के अंदर यहां से इसको हम बंद कर देंगे।
तो ये जो भाग बनेगा ये भाग कौन सा होगा अपना 1 नंबर। ठीक है, अभी भाग नंबर बनाए 2, तो 2 बनाएंगे तो वो किस एंगल के साथ जुड़ा हुआ है, मतलब फ्रंट का ये जो भाग था कौन सा वाला, ये भाग इस भाग के साथ में सामने जुड़ा हुआ है ये भाग। ठीक है, इस भाग के जस्ट सामने जुड़ा हुआ है। तो किस तरीके से ये व्यू बनेगा अपना, ये व्यू बनेगा यहां से यहां तक और फिर यहां से यहां तक और फिर 90 डिग्री के अंदर ये रेखा आएगी। तो शुरू करते हैं, कैसे बनेगा। ये रेखा है 90 डिग्री के अंदर 20 mm, ये रेखा भी 90 डिग्री के अंदर 20, कहां से पता चला, यहां से, ये 20 mm है। और ऊपर इसे बंद कितने डिग्री के अंदर हो रही है, 180 डिग्री के अंदर, और माप इसका कितना है 60 mm। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, यहां से रेखा ले जाएंगे और कितना mm, 60 mm ले जाएंगे। आप सेट स्क्वायर से खींचना है इस रेखाओं को, सेट स्क्वायर से रेखाएं एकदम सही खींची जाती है। और इसके बाद में यहां से कितना था, ये 90 डिग्री के अंदर 20 mm। ठीक है, और फिर इसको मिलाया कितने डिग्री के अंदर, उसमें 180 डिग्री के अंदर, तो हमें कितने के अंदर मिलाना है 30 डिग्री के अंदर। ठीक है, ये भाग कौन सा है अपना, ये 2 नंबर भाग, ये वाला जो 1 नंबर भाग था वो ये वाला। ठीक है, अब इसी तरीके से 3 नंबर भाग मिलेगा, फर्स्ट यहां पर, सेकंड यहां पर, तो थर्ड कहां पर आएगा, यहां पर। ठीक है, तो थर्ड की विमाएं देखें, 180 डिग्री के अंदर 60 mm, 90 डिग्री के अंदर 20 mm, इधर वाली साइड में भी 20 mm और 60 mm। ठीक है, तो 180 डिग्री के अंदर कितना था 60 mm, तो इसको हम खींचेंगे यहां से, 30 डिग्री के अंदर खींचना है 60 mm, और फिर इसको एकदम एक्यूरेट है वो माप ले लेना है। तो ये कितना आ जाएगा 60 mm। ठीक है, अब ये रेखा है अपनी क्लियर होगी, इसके ऊपर कितने डिग्री के अंदर है 90 डिग्री के अंदर 20 mm, कहां से पता चला, यहां से। इसको अपन खींचेंगे 90 डिग्री के अंदर 20 mm। ठीक है, और फिर ये दोनों 20 mm खींचने के बाद में ये वाली और ये वाली खींचने के बाद में इसको बंद किया है 180 डिग्री के अंदर 60 mm। तो हम भी क्या करेंगे, इसको 180 डिग्री वाली रेखा को कितने डिग्री के अंदर 30 डिग्री के अंदर इसको बंद करेंगे यहां तक। ठीक है, तो ये भाग कौन सा होगा अपना 3 नंबर, और इस डायग्राम के अंदर ये भाग ये है 3 नंबर। समझ में आ रहा है। अभी क्या करेंगे, टॉप व्यू है वो निर्माण करेंगे। टॉप व्यू के अंदर ये देखिए कि ये जो भाग है कौन सा भाग, ये वाला, इस भाग के जस्ट ऊपर है ये भाग जिसकी लेंथ है टोटल 20, इसकी हाइट कितनी है 60 mm। ठीक है, साइड की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही टॉप की ऊंचाई होगी, और फ्रंट की जितनी चौड़ाई होगी उतनी ही साइड टॉप की चौड़ाई होगी। ठीक है, अभी क्या करना है, ये भाग अपना कितना है 20 mm का, तो ये भाग भी कितना होगा 20 mm का। इसकी हाइट देखनी है तो साइड की हाइट कितनी है, चौड़ाई कितनी है 60 mm, तो टॉप की ऊंचाई कितनी होगी 60 mm। तो ये वाला हम भाग लिख लेते हैं 1 नंबर, और 1 नंबर बनाना शुरू करेंगे हम यहां से। क्यों, क्योंकि ये इस भाग के ऊपर जुड़ा हुआ है, ये जो भाग है इस भाग के ऊपर जस्ट ये यहां पर जुड़ा हुआ है, मतलब ये भाग अपना यहां है तो इसके ऊपर जुड़ेगा ये यहां पर। ठीक है, तो बनाना शुरू करते हैं। 30 डिग्री के अंदर खींचेंगे इस तरीके से और इस तरीके से, ये भाग कौन सा होगा अपना 1 नंबर। अब इसके अंदर टॉप बनाते समय हमें एक बात का ध्यान रखना है कि टॉप के अंदर रेखाएं हैं वो 180 डिग्री के अंदर है और 90 डिग्री के अंदर है। टॉप के अंदर कौन कौन से एंगल के अंदर है, 180 डिग्री और 90 डिग्री के अंदर। हम जब टॉप बनाएंगे तो हमें क्या करना है, इन दोनों डिग्री को ओनली 90 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। जो 180 डिग्री की रेखा है उसे भी 90 डिग्री के अंदर, और जो 90 डिग्री की रेखा है उसे भी 90 डिग्री के अंदर। देखिए ये यहां से 20 mm कितने डिग्री के अंदर है, 180 डिग्री के अंदर, इसको हमने ये खींचा है यहां पर। ठीक है, तो ये रेखा कितनी है 20 mm,
कितने डिग्री के अंदर, 180 डिग्री के अंदर। तो हमने ये रेखा कितने डिग्री के अंदर खींची थी, 30 डिग्री के अंदर खींची थी। ये वाली 180 डिग्री के अंदर हमने कितने डिग्री के अंदर खींची, 30 डिग्री के अंदर। ये 90 डिग्री के अंदर है, 60 mm, तो हमने इसको 30 डिग्री के अंदर खींचा है। तो ये भाग अपना यहां पर क्या हो रहा है, क्लियर हो रहा है। इसके बाद में भाग नंबर 2, तो भाग नंबर 2 कौन सा होगा हमारा, ये वाला। ये किसके साथ जुड़ा है, इस भाग के साथ जुड़ा है यहां पर। तो इस भाग के जस्ट क्या है, ये ऊपर है, मतलब ये भाग कौन सा है हमारा, ये वाला। और ये जुड़ेगा कहां पर, यहां पर, ठीक है। तो इतना भाग हमारा बनाया हुआ है ऑटोमेटिक। जब फ्रंट की लाइनें खींच रहे थे और जब साइड की रेखाएं खींच रहे थे, तो इतना भाग है वो क्लियर हो चुका था। अब देखना है यहां से कि ये चौड़ाई कितनी है, 20 mm, ये चौड़ाई 20 mm है। तो इसको 30 डिग्री के अंदर 20 mm खींच देंगे, मतलब इस पॉइंट को इस पॉइंट से हम मिला देंगे। तो ये ऑटोमेटिक ये भाग अपना आ जाएगा 2 नंबर। ये भाग अपना कौन सा होगा, 2 नंबर, ठीक है। उसी की तरह यहां पर आते हैं 3 नंबर भाग। और 3 नंबर भाग किसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है, जस्ट इसके ऊपर है। मतलब ये 1 नंबर भाग कहां पर है अपना, ये वाला। और इसके जस्ट ऊपर कौन सा बनेगा, 3 नंबर, ठीक है। और ये आगे जाकर बंद कितने डिग्री के, कितना mm हो रहा है, 20 mm, 180 डिग्री के अंदर। तो हम इसे बनाएंगे 30 डिग्री के अंदर 20 mm। तो ये जो आकृति बनेगी, ये आकृति क्या कहलाएगी, आइसोमेट्रिक व्यू, या इसे आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी बोल सकते हैं। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन भी हम इसे बोल सकते हैं, ठीक है। परीक्षा के अंदर डायग्राम है वो कुछ इस तरीके से आएगा। डायग्राम हमें अपने माइंड के अंदर इमेजिन करना है, हमें डायग्राम अपने माइंड के अंदर बनाना है कि इस डायग्राम की आकृति है वो किस तरीके से बनेगी। 1-2 बार रेखाएं हैं वो गलत भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। पेंसिल से बनाओगे, रबड़ आपके पास होगा तो उसे आप मिटाकर वापस भी सही भी बना सकते हो। मतलब डायग्राम है वो आप बनाना शुरू करोगे सम्मुख दृश्य से। पहले पूरा सम्मुख दृश्य आप क्लियर कर लीजिए, फिर आप पार्श्व दृश्य या साइड का दृश्य है वो बनाना शुरू करें, और पूरा साइड का व्यू है वो बना दीजिए। उसके बाद में फ्रंट, और जब साइड बन जाएगा, बनकर तैयार हो जाएगा, तो उसके ऊपर ऑटोमेटिक आपको टॉप की आकृति है वो नजर आने लग जाएगी, और टॉप है वो आप आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। ये तो था सिंपल सा डायग्राम। इसके बाद में हम एक इससे अच्छा भी डायग्राम लेके आएंगे, और ज्यादा सिंपल भी नहीं है, इसके अंदर थोड़ी सी रेखाएं हैं वो सीढ़ी नुमा आकृति है, ठीक है। और ये जब आपको समझ में आ जाएगा, ये एक बेस है, एक आधार है, और ये अगर आपको समझ में आ जाएगा तो आप कितना भी बड़ा डायग्राम हो आप आसानी से बना सकते हो। हमने क्या किया था, हमने सबसे पहले सम्मुख दृश्य को बनाया था। जो सम्मुख दृश्य कौन सा था हमारा, ये वाला, ठीक है। ये वाला कौन सा दृश्य था, सम्मुख दृश्य। इसके बाद में साइड का दृश्य था कौन सा, ये वाला। तो साइड हमने कहां पर बनाई, ये और ये। इसके बाद में टॉप का दृश्य था ये और ये, यहां तक। तो हमने टॉप कहां पर बनाया, ये वाला, ठीक है। तो इस तरीके से अब डायग्राम है वो आप आसानी से बना सकते हो। इसके अंदर ज्यादा कुछ नहीं है, करना क्या है, फ्रंट और साइड के अंदर जो 180 डिग्री की रेखा है उसे 30 डिग्री में, और जो 90 डिग्री की है उसे 90 डिग्री में रहने दीजिए। और टॉप के अंदर क्या करना है, 180 डिग्री और 90 डिग्री वाली दोनों रेखाओं को क्या करना है, 90 डिग्री के अंदर कन्वर्ट करना है। सिंपल सी चीज है, आप इससे थोड़ा सा हटके डायग्राम बनाइए, जल्दी समझ में आएगा, और थोड़ी कोशिश की जरूरत है, समझ में आपको आसानी से आ जाएगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, गुड बाय।